महीने पहले की है। मैं अपने काम के सिलसिले में पंजाब गया हुआ था। इधर बरेली में मेरी बीवी अकेली थी। एक दिन एक तांत्रिक मेरे घर आया और उसने मेरी बेबी शोभा से मेरे घर जमीन में सोने की असरफी होने की बात बताई। तांत्रिक ने कहा कि उसे इसलिए 24 दिनों तक पूजन करना होगा। उसके लिए बाद में मेरी बीवी उन असरफियों को निकाल कर रातों रात मालदार बन सकती है। मेरी बीवी शोभा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे घर में सोने की असरफियाँ का बड़ा सा घड़ा बड़ा हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। अगर ये घड़ा हम लोगों के हाथ लग जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से ज़रा भी खुश नहीं था। शहर शहर जाकर प्रकाशक के लिए उनकी प्रकाशित कोर्स की किताबें बेचता था, इसीलिए मैं अपनी नौकरी से ज़रा भी खुश नहीं था। मेरा पूरा महीना बरेली के बाहर ही निकल जाता था। परिवार को समय देने के वक्त मुझको मिलता ही नहीं था। इसीलिए जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत खुश हो गया और मैं पत्नी शोभा से कह दिया कि जो तांत्रिक कह रहा है करती जाए और बस किसी तरह से वो सोने की असरफी से भरा घड़ा ले ले। तांत्रिक ने अगले ही दिन से मेरे घर में हवन पूजन शुरू कर दिया। मेरी इस औरत शोभा बहुत ज़्यादा सुंदर और औरत थी। शादी से पहले उसके कई बॉयफ्रेंड थे, पर जब अपनी शादी के लिए मैं उसको देखने आया तो बस देखता ही रह गया। बस मैंने अपना तन मन सब उसके नाम कर दिया था। तुरंत उससे शादी कर ली। जब उस तांत्रिक ने मेरे घर में हवन पूजन शुरू किया तो मेरी बीवी बहुत सुबह ही पूजा पसंद करवा रही थी। वो भाग भाग कर सारा काम कर रही थी, जैसे फूल बन लाना, अगरबत्तियाँ लाना, फल लाना। तांत्रिक मेरी बीवी को देखता और मन ही मन खुश हो जाता। धीरे धीरे तांत्रिक मेरी औरत शोभा को गंदी नजरों से देखने लगा। उसने पूजा में चढ़ाने के लिए 2 लाख नगद सोने की ज्वेलरी रखने को कहा तो शोभा ने पूजा में रख दिया। बेटी काली माई को शांत करने के लिए तुमको पूजा में बिना कपड़ों के बैठना होगा और जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तुम उठ नहीं सकोगी। तुम्हारे घर में एक नहीं 22 सोने से भरे घड़े हैं, उनको बेचकर तुम्हें कम से कम 40 लाख तो आराम से मिल जाएंगे। तांत्रिक बोला। 40 लाख की बात सुनते ही मेरी बीवी शोभा पूरी तरह से पागल हो गई। वो तुरंत राजी हो गई। अगली पूजा तांत्रिक ने रात 12 बजे मेरे ही घर में शुरू की। मेरी बेबी शोभा ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और पूजा में चादर पर बैठ गई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसका असली मकसद हम लोगों को सोने की असरफी देना नहीं, बल्कि मेरी गुलाब जैसी बीवी के साथ संबंध बनाना था। यही उसका असली मकसद था। पर दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, औरतें दिमाग से पैदल होती हैं, इसलिए मेरी बीवी वो भी करती चली गई जो तांत्रिक उससे कहता चला गया। गलती मुझसे भी हो गई। मैंने भी शोभा से कह दिया था कि कुछ भी करो, बस उस सोने की असरफी से भरे घड़े को पाले। शोभा उसके गंदे इरादे नहीं समझ पाई और अब मैंने अपना काम से पंजाब में था। 1 घंटे बाद तांत्रिक ने अपने झोले से कोई पाउडर एक बड़ी मुट्ठी में निकाला और हवन की आग में बस में मारा। उससे से न जाने कैसा धुआं निकला कि मेरी बीवी शोभा को तुरंत नींद आ गई और वो पूजा करते करते ही सो गई। पुजारी ये देखकर बहुत खुश हो मेरी बीवी के पास आ गया और उसे हवन वाली जगह से दूर ले गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी आग जल रही थी। तांत्रिक मेरी औरत शोभा को उसके कमरे में ले गया। उसने न जाने कितने घंटे तक मेरी बीवी शोभा के साथ रहा। तब जब मैं पंजाब से अपने घर लौटा तो शोभा ने पूरी बातें बताई। उसके बाद मैं शोभा दोनों बहुत दिनों तक सिर्फ पछताते रह गए। इसीलिए दोस्तों, ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी का कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबा दीजिए, ऑल पे सेट लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मुझे दीजिएगा, अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।